नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मिकी सिन्हा फिर से एक बार आपके सामने। और आज मैं बात करने वाली हूँ वक्त पे, समय पे, कि किस प्रकार जो है समय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और किस प्रकार वो हमारे लाइफ को या तो बहुत उच्चतम स्थिति में ले जाता है या बर्बाद कर देता है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं एक स्टोरी के जरिए आपको लेके जाना चाहूँगी ताकि आप आसानी से रिलेट कर सकें। तो एक राज्य था, एक राज्य का राजा जो बहुत ही अच्छा राजा था, अपने राज्य का बहुत ध्यान रखता। उसी राज्य में एक संत रहा करते थे और राजा जो है हर पल या हर एक नगर का, अलग अलग नगर के राजा जो होते थे वो संत की सलाह लिया करते थे। संत इतनी सटीक सलाह दिया करते थे कि हर एक नगर का राजा जो है उन्हें बुलाकर सलाह लिया करता था। इस बार इस राजा की बारी थी। उसने अपने राज्य को बहुत अच्छा रख रखा था, या इतने दिन उसने इसलिए मेहनत की थी कि जब संत आए तो वो उस बात को अप्रिसिएट करें, उसकी तारीफ़ करें और हमें आशीष देकर जाएं। और राजन ने वो खबर भिजवाया संत को और बहुत ही इज्जत और सम्मान के साथ वो लेकर आया। कुछ दिनों के लिए अपने राज्य में लेकर आया और अपने महल में उनको स्थान दिया और उनका सेवा करने लगा। और प्रत्येक दिन कोई ना कोई विषय पर वो बात करता और संत जो है उसे सलाह दिया करते। और इस बार की बात ये थी कि संत ने कहा, समय दिया और कहा कि राजन, सो कल का समय जो है वो मैं तुम अपनी पत्नी, अपने बच्चों, पत्नियों, अपने बच्चों और अपने मंत्री के साथ मुझसे मिलना। कल तुम्हें एक आखिरी संदेश मैं देने वाला हूँ और इस बात को आप ले लेना। उसके बाद मैं अपना चला जाऊँगा। कल मेरा आखिरी दिन है। संत ने ऐसा कहा और राजा ने भी कहा कि हाँ बिल्कुल सही बात है, सो ऐसा ही होगा। पर जैसे ही राजा अपने राजमहल में लौट कर आता है तो उसकी नवविवाहित पत्नी थी, उसने एक नया विवाह किया था, उसकी नई रानी थी, वो बहुत ही सुंदर बन कर के, चूँकि नई दुल्हन थी, वो आई। तब राजा को ख्याल आया कि अरे आज तो मेरे इसके साथ संभोग करने की रात है, यानी सुहाग रात है, आज तो मुझे इससे प्यार करने की रात है। तो ये काम तो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो पहली रात की बात थी और उसकी पत्नी उस व्यवहार के लिए इंतज़ार कर रही थी। तो राजा ने जो है वो समय टाल दिया। उसने कहा कि संत को जो है कल का कार्यक्रम जो है संत का जो है ये रखा जाएगा। वो समय जो संत को दिया था उसने कहा कि इन्हें राज्य दिखा दो पूरा, संत को पूरा राज्य दिखाओ और जो मेरा जो अचीवमेंट है, जो पूरे प्रजा है उनसे मिलाओ। तब तक संत जो है उसमें भूले रहेंगे और मैं यहाँ पर अपना जो कार्यक्रम है वो कर लूँगा, जो सुहागरात है मैं अपना मना लूँगा, अपने संभोग में जाऊँगा, अपने प्रेम में जाऊँगा और कल फिर मिल लेंगे। और ये सोच करके राजा ने पूरे अपने मंत्रियों को भेजा और संत भी मुस्कुराया, बोले हाँ चलो मैं तुम्हारा राज्य देख लेता हूँ। वो जाते हैं और संत को पूरा राज्य दिखाया जाता है। वो देखते हैं और प्रसन्न होते हैं, बोलते हैं वाकई में राजा ने बहुत अच्छा काम किया। सारी प्रजा जो है राजा से हैप्पी और बहुत खुश है। और फिर क्या होता है कि रात भर राजा जो है अपने काम वासना में लीन रहता है और अपनी पत्नी के साथ रहता, और सुबह वह फिर तैयार होकर के खबर भिजवाता और अपनी सारी पत्नी और बच्चों और मंत्रियों के साथ वो संत के पास पहुंच जाता है कि हे प्रभु, हम हाजिर हैं और आप क्या संदेश देना चाह रहे थे। तो संत ने कहा कि अच्छा, सो और क्या इतने दिन आप रहे हैं हमारे राज्य में, मैं कुछ आपको दान दक्षिणा देना चाहता हूँ आपके सम्मान में। तो आप बताएं आपको क्या चाहिए। राजन ने कहा कि मुझे तो कुछ नहीं बोला राजन, जितना मुझे समझाना था मैंने समझा दिया, जो भी बात बतानी थी बता दिया। वाकई में तुमने अपने राज्य बहुत अच्छे रखे हैं और अगर तुम मुझे कुछ देना चाहते हो तो तुम सोच समझ लो, क्या मेरी वो चाहत तुम पूरी कर पाओगे। बोले हाँ 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 प्रभु, मैं ज़रूर करूँगा और आप जो कुछ भी मांगेंगे मैं हाजिर कर दूँगा। आपने तो देखा ही है कि मैं सजग रहता हूँ और कितनी अच्छी तरीके से अपनी जनता को देखता हूँ। बोले हाँ वो तो बात है। तो संत ने कहा, फिर से कहा कि एक बार और सोच लो राजन, क्या मैं जो मांगूंगा वो तुम मुझे दे दोगे। तो फिर वो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ खड़ा हो जाता अपनी तलवार लेके कि प्रभु, अगर आप मेरी जान भी मांगेंगे ना तो मैं दे दूँगा, अभी के अभी जो है आपकी मस्तक काट के आपके चरणों में दे दूँगा। संत मुस्कुराए, बोले शांत हो जाओ राजन और बैठ जाओ।
और वहाँ रखा है जो पानी का प्याला है, एक ग्लास था जिसमें पानी रखा, तो बोले इसे पी लो, शांत हो जाओ, इस पानी को पियो। तो संत के कहने पे उस राजा ने उस जल को पी लिया। उसके बाद संत मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि राजन, कल का जो समय मेरा था वो मुझे दे दो, कल का जो बीता हुआ समय है वो मुझे चाहिए, वो मुझे दे दो। राजा ने कहा कि मैं समझा नहीं महाराज, आप फिर से बोलें। कल उसने, राजन ने ये सोचा कि जो कल की कार्यक्रम संत ने रखा था उसी को वो कह रहे हैं रिपीटेड करने के लिए, मतलब उसी को करने के लिए कह रहे हैं। बोले मैं तो सबको लेके आ गया हूँ, देखिए मेरी पत्नियाँ, मेरे बच्चे और सारे मंत्रीगण सब यहीं पे हैं, तो जो कल आप चाहते थे वो मैंने आज कर दिया है, देखिए सारे लोग यहाँ। बोले नहीं राजन, मुझे मेरा बीता हुआ समय चाहिए, कल जो समय बीता है वो मुझे दो। तो राजन बोले ये तो मेरे बस में नहीं है प्रभु, वक्त को तो मैं नहीं आपको दे सकता, हाँ जो बातें हैं, जो उससे रिलेटेड कार्य है मैं करके दे सकता, पर वक्त मैं नहीं दे सकता, वो मेरा नहीं है, वो मेरे बस में नहीं है, वो तो यूनिवर्सल है। तो कुछ और मांगे प्रभु, ये तो मेरे बस में नहीं। तो संत ने कहा कि नहीं, मुझे तो वही चाहिए, अगर तुम ये नहीं दे सकते हो तो कोई बात नहीं, और अब मेरे जाने का समय हो गया। राजन बहुत दुखी हो जाता है, राजा कि अरे, उसे लगता है कि उसने नाराज़ कर दिया संत को, और संत को बहुत रोकने के बाद भी संत जो है मुस्कुराते हुए और राजन का पीठ ठोकते हुए चले जाते हैं। राजा बहुत दुखी हो जाता है, क्योंकि वो बुलाया है इसीलिए संत को था, हर एक राजा इसीलिए बुलाते थे कि संत उसको अप्रिसिएट करे और कुछ न कुछ ज्ञान देकर जाए। राजा सिर पकड़ के बैठ गया, बोले बताओ, मैं नहीं बुलाया और संत तो नाराज़ होकर चले गए, उन्होंने तो मुझे कोई संदेश ही नहीं दिया, कुछ ज्ञान ही नहीं दिया। और इस प्रकार से वो दुखी होकर सिर पकड़ के बैठ गया। राजा का एक पुत्र था जो मात्र 5 या 7 साल का था। उसने कहा कि जब बहुत दुखी हुआ तो पूछा उसने कि आप दुखी क्यों हैं पिताजी, आप क्यों रो रहे हैं, इतने उदास क्यों हो गए। बोले कि देखो पुत्र, हमने संत को बुलाया, उन्होंने कुछ संदेश ही नहीं दिया। तो वो बच्चा हंसता है, बोलता है संदेश नहीं दिया आपको, तो वो संदेश दे के चले गए। बोले कैसा संदेश। बोले कि तुम छोटे हो, तुम बच्चे हो, तुमको नहीं समझ में आएगा। बोले मुझे तो समझ में आ गया। बोले तुम्हें क्या समझ में आया। मुझे ये समझ में आया कि जो काम कल करना था वो कल ही करना था, आज नहीं। तो उन्होंने ये बताया कि अपना काम समय पे करो, और वो बच्चा कहते हुए खेलते हुए वो वहाँ से निकल गया। राजा चौंक गया, और वो छोटे से बच्चे की बात सुन करके वो बोले कि बताओ, ये छोटे से बच्चे को ये बात समझ में आ गई, सही में संत ने तो मुझे संदेश देकर वो चले गए। मेरे लिए तो संदेश ही यही था कि मैं जो कल करने वाला हूँ उसको आज करो, आज को अब करो, और अब को पल में। और ये बात जैसे ही राजा को समझ में आई, वो उठकर खड़ा हो गया और अपनी गलती को तुरंत वो रियलाइज़ किया कि वो उसने क्या गलती की थी। और उसके बाद जो है वो इसको ये समझ में आ गया कि ये समय, ये काल चक्र जो है, इसको ही समझना सबसे बड़ा बुद्धि का काम है। क्योंकि जब हम ये सोचते हैं कि ये काम हम कल करेंगे, यानी अपना समय हम खो देते हैं। क्योंकि आज का काम आपने कल पे टाला है, तो कल का काम फिर किस पे टालोगे, यानी वो टलता चला जाता है। कहने का अर्थ, संत ने ये मंत्र दिया कि वक्त की कद्र करो और जो काम जिस समय पे है उसी समय पे कंप्लीट करो। अब राजन को बहुत छटपटाहट हुई कि ये तो समझ में आ गई कि उसकी गलती क्या थी और क्या उसके कौन सा मंत्र उससे छूट रहा था, पर इसकी रियलाइजेशन के लिए जो है उसको अब वापस संत के पास जाने की इच्छा हुई कि वो ये करे कैसे। और इस प्रकार से वो क्या करता है कि फिर वापस जो है अपना पूरा मुकुट उतारता है और साधारण कपड़े पहन के वो संत के पास जाता है, और संत के पास जाकर बैठता है। बोलते राजन, तुम यहाँ।
और तुमने ये क्या कर रखा है, तुम अपने राज पूरे राष्ट्रीय वेशभूषा में नहीं हो, साधारण वेशभूषा में, क्या बात है? तो बोलता है कि प्रभु, मैं यहाँ एक साधारण व्यक्ति बनकर आया हूँ, ताकि मैं अपने अहंकार को छोड़ के आया हूँ। अब मुझे आप ये बताइए कि ऐसा कौन सा मंत्र है जिससे मैं इस समय को अपने बस में कर लूँ। योगी ने कहा, संत ने कहा कि तुम फिर गलती कर रहे हो राजन। बोले क्यों? मैं तो सब चीज़ को कंट्रोल में रखता हूँ। मैंने सुना है कि संत योगी जो होते हैं वो सभी चीज़ को कंट्रोल में कर लेते हैं। बोले कंट्रोल आप वक्त को नहीं कर सकते राजन, क्योंकि वक्त किसी का नहीं होता, न अमीर का, न गरीब का, न राजा का, न रंग का, न सुंदर का, न बसूरत का, न जाति का, न धर्म का, ये किसी का नहीं होता। ये किसी का न मित्र है न शत्रु। आप सिर्फ ये कर सकते हैं कि जो समय का चक्र है उसके साथ सही तरीके से बंध कर चल कर आप अपने मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। जब आप समय का कद्र नहीं करते, समय को चैलेंज करते हैं या लापरवाही करते हैं, तो वो अपना रूप दिखा देता है। आप बर्बाद हो जाते हैं, बिखर जाते हैं। तो आप वक्त को मुट्ठी में नहीं कर सकते। वक्त की चाल को ध्यान में रखकर अपने व्यक्तित्व को, अपने कार्य को, अपनी समझ को पक्की कर सकते हैं। एक बुद्धिमान आदमी काबू में करने को नहीं सोचेगा, बल्कि उसका कद्र करेगा। यानी एक बहुत बड़े संत ने, कबीर ने कहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब पल में प्रलय होगी, फिर करेगा कब। वक्त का कोई भरोसा नहीं, वो आपके बस में नहीं। तो राजा ने पूछा कि इस मंत्र को कैसे मैं लूँ, कैसे अपनाऊँ, किस पद्धति और किस तरीके से इसको मैं अपने लाइफ में लूँ। तो राजा ने कहा कि हर दिन तुम सोचो ये मेरा आखिरी दिन है। हर दिन ये सोचो कि ये मेरी आखिरी रात है। जब आपको ये, आप कल्पना करके देखेंगे ये मेरी आखिरी रात है, या इसके बाद मैं जीवित रहूँगा या नहीं रहूँगा कोई ठिकाना है, या फिर आप बिल्कुल यही सोचेंगे कल मैं जिंदा नहीं रहूँगा, तब क्या करेंगे? आपके अपने कार्य के प्रति शिद्दत बढ़ जाएगी। आप बिल्कुल कोशिश करें कि सारे से सारे काम आप आज ही कंप्लीट कर लें, है ना। ये ऑटोमेटिकली, ये मनोविज्ञान है, आपका दिमाग वो ले लेगा और पूरी कोशिश ये करेगा इस काम को अभी ही कंप्लीट किया जाए, क्योंकि कल तो मैं रहूँगा ही नहीं। और जब हम ये सोचते हैं कि मेरे पास बहुत वक्त है, कल नहीं तो परसों कर लूँगा, परसों नहीं तो तरसों कर लूँगा, तब आप समय को चैलेंज करते हैं। और आपको पता लगता है कि जब आप ये सोच करके सो जाते हैं कि ये कल करूँगा, तो वक्त आपको धोखा दे देता है, क्योंकि कल आपके लिए नियति ने कुछ और तय कर रखा है। अगर आपने आज का काम आज नहीं किया, तो कल का काम नियति कुछ और तय कर रखा है। हो सकता है कल सुबह आपकी नींद ही ना खुले, हो सकता है कि कुछ और घटना घट जाए, जिस चीज़ के लिए आपने समय कल का रखा कोई और घटना घट जाए और आपका वो काम कंप्लीट ना हो जाए, यानी अधूरा रह जाए। ये तो होता ही है। आप एनालिसिस करके अपनी लाइफ से देख लीजिए कि जब आप ये टाइम बांधते हो कि ओह मैं ये समय बचा रहा हूँ और जाकर मैं ये काम करूँगा, और पता चलता है कि उस समय का यूटिलाइज आप वो नहीं कर पाते क्योंकि कोई और घटना घट जाती है और उसमें इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। यानी टाल कर गलती की, बहुत अच्छा होता है कि उसी वक्त उसी समय उस काम को कर लिया गया होता। तो ये साधकों के लिए शिव शक्ति तपस्या में भी ये बहुत ज़रूरी है कि जब हमें यूनियन में आना होता है या फिर तालमेल बैठाना होता है, अनकंडीशनल लव को समझना होता, सेल्फ लव को समझना होता, तो बिल्कुल टाले ना। या फिर ये सोच करके कि ये मैं बाद में कर लूँगा या बाद में कर लूँगी, या अपने फ्लेम्स को ही अगर आपको संदेश देना है तो इस वक्त का इंतज़ार ना करें कि अभी ये तैयार नहीं, इसे कल दूँगा या कल दूँगी। वो सारे संदेश खास करके जिसकी अवेकनिंग पहले हुई है वो उसे संदेश देते जाओ। और ये बहुत अच्छा होगा कि दोनों फ्लेम जो हैं, दोनों जो शिव शक्ति हैं, इस बात को अच्छे से समझें और कल पे ना टालें। अगर आप चाहते हैं कि इस समय का कद्र करना और अचीवमेंट, अपने मोक्ष को प्राप्त करना, तो आपको समय का कद्र करना ही पड़ेगा। हर वक्त के लिए, हर पल के लिए, हर समय के लिए आपको उसको समझना पड़ेगा। देखिए हमें यूनिट्स दिया गया है ना। इंसान कितने स्मार्ट
वर्क करते हैं और उसको यूनिट में डाल दिया कि सेकंड, मिनट, घंटा, उसके बाद फिर उसी से हम एनालिसिस कर लेते हैं। तो कितना आसान, हमने ये तो आसान कर लिया कि समय को कैसे काउंट करना है ये आपने आसान कर लिया, पर समय को कैसे इस्तेमाल करना है ये नहीं काउंट किया। तो देखिए मेरे दोस्तों, गीता में कृष्ण ने कहा है कि योगी जो होते हैं वो सोते हुए अवस्था में भी जागृत होते हैं, और एक भोगी जो होता है जगते हुए अवस्था में भी सोया हुआ रहता है। यानी देखिए वक्त का कितना इम्पोर्टेंस है। एक जोगी जो होता है उसके लिए समय इतना महत्वपूर्ण होता है कि सोए हुए अवस्था में भी वो जागृत रहता है, यानी अपने कार्य, अपने सोल पर्पस, अपने धर्म के लिए वो सोचता रहता है। और दिखने में वो सोया जैसा लगता है, पर उसकी जो दिमाग है, बुद्धि है, जो अपने कार्यशैली में लगा रहता है। जब वो जागृत अवस्था में रहता है तो अपने शरीर से एक्शन करता है, और जब वो सोया हुआ दिखता है तो उसका मानसिक एक्शन करता है, यानी प्लान करना, उस पर विचार करना, मनन करना, चिंतन करना, ये करता है। और एक भोगी क्या करता है, उसका क्या कार्य होता है, वो समय का बर्बादी करता है, समय का अपमान करता है, और जागृत अवस्था में भी ये काम को टालता रहता है। अच्छा, ये और बहाने ढूंढता रहता है, मैंने ये कर लिया इसलिए ये हो गया, उसकी वजह से हो गया, इसकी वजह से हो गया। और जब ये हम टालते हैं, हद तो तब हो जाती है कि अपनी गलतियों को भी हम दूसरे पे थोपते हैं। अपने आप को बाहर निकाल लेने के लिए उस गलती से हम दूसरे को इल्ज़ाम लगाते हैं, या वो गलतियां ढूंढते हैं कि किस पर वो बात रख दी जाए ताकि मैं सेफ हूँ, सिर्फ अपनी बुद्धि के लिए, अपने सेटिस्फैक्शन के लिए कि मैं सही हूँ। और इस चक्कर में आज एक भोगी जो होता है समय बर्बाद करता है, जागृत अवस्था में भी समय बर्बाद करता है। सोने में तो सो ही रहा है, उसको खबर भी नहीं है, सोता है और 5 घंटा या 10 घंटा सो के उठ जाता है, और क्या रात की घटनाएं हैं, क्या है, कुछ नहीं समझ में आता, लगता है मैं सोया और उठ गया। ये अवस्था भी है, ये जागृत अवस्था नहीं है कि जब आप उठते हैं और आपने सोते वक्त भी आपने क्या देखा, क्या सोचा, क्या चल रहा था, आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या दिखा रहा था, और उसको रियलाइजेशंस नहीं करते, इसका मतलब जो है, जब करते हैं तो वो जागृत अवस्था, और नहीं करते हैं इसका मतलब कि आप जागृत नहीं है। नींद में तो जागृत नहीं है, और जगने के बाद भी जो है आप जागृत नहीं है, क्योंकि नींद में सोने वाला समय तो आपने बर्बाद किया ही, और जग करके भी आप उस विषय पर विचार नहीं कर रहे, अपने समय का कद्र नहीं कर रहे हैं, और कल पर टाल रहे हैं। और इससे क्या होता है कि जब हम ये सोचते हैं बचपन में है तो जवानी में कर लेंगे, जवानी है तो बुढ़ापा में कर लेंगे, और बुढ़ापा में आया तो पता चला कि अरे अब तो मेरे पास न शक्ति है न सक्षम है, तो मैं इस कार्य को अगले जन्म में कर लूँगा। और आपको लगता है क्या कि इस तरीके से हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, अमरत्व को प्राप्त कर सकते हैं? नहीं, हम अपने आप को जन्म मृत्यु के चक्र में डालते रहते हैं। तो संत के द्वारा दिया गया मंत्र कि हर दिन तुम्हारा आखिरी दिन है, ये सोच कर जियो। जब आप ये सोच करके जिएंगे हर रात मेरी आखिरी रात है, तो आप सोते हुए अवस्था में भी जागृत होंगे, और अपने सोल पर्पस के लिए, अपने धर्म के लिए काम करेंगे। और जब आप ये काम करेंगे तभी अचीव करेंगे। तो अगेन, अगर वक्त जो है किसी का नहीं होता, और वक्त पर काबू नहीं पाते, वक्त को टालते नहीं, वक्त के साथ चलते हैं, वक्त का एक एक पल, एक एक सेकंड का हम इस्तेमाल करते हैं, और तभी हम अचीवर्स होते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। और ट्विन फ्लेम्स जर्नी में भी मैं ये बता दूँ कि एक दूसरे का जो भी तपस्या से रिलेटेड कार्य, एक दूसरे को जागृत करना, एक दूसरे को क्लीनिंग करना, सेल्फ लव समझाना, अनकंडीशनल लव समझाना, ये सभी चीज़ को समझाने के लिए वक्त का इंतज़ार कल पर ना छोड़ें, तुरंत के तुरंत बोले, तुरंत हर बात को तुरंत के तुरंत बोले, तुरंत ही एक्सेप्ट करें, वेदर इट इज़ गोइंग टू अचीव और नॉट, पर उस पर ध्यान दें। वक्त को कल पे मत छोड़ें, वो किसी का नहीं होता। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बात समझ में आई होगी। फिर मिलती हूँ नए सवाल, नए जवाब, नए विषय के साथ। नमस्कार।